हिल गई थी मैं, समझ में नहीं आया था कि किस तरह से रिएक्ट करूं। कोई इस तरह की बदतमीज़ी आपके साथ करे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती, समझ में नहीं आता कि क्या करूं मैं। किस तरह का रिएक्शन दूं मैं। जैसे तैसे ख़ुद को बचाकर वहाँ से निकल गई। मुझको तो बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा लगा कि किसी ने करारा तमाचा मारा है। बिग बॉस के मेकर्स को शायद अंदाज़ा नहीं है कि जिस शख्स को उन्होंने पनाह दी है उसने कितनी सारी महिलाओं के साथ अत्याचार किए, कितनी सारी महिलाओं का यौन शोषण किया। और अगर अंदाज़ा है तो फिर उसको अपने घर पे क्यों बिठा कर रखा। क्या साबित करना चाह रहे वो? क्या ये दिखाना चाह रहे कि यौन शोषण कोई बहुत बड़ा अत्याचार नहीं है? क्या ये साबित करना चाह रहे कि हमारे जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं, गलत हैं? ये फ़ैसला लेने वाले वो कौन हैं? ये फ़ैसला तो कोर्ट का होना चाहिए, है कि नहीं? तो वो कैसे हमारे अनुभव को ख़ारिज कर सकते हैं, हमारे जो ज़ख़म हैं उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बिग बॉस से मेरी गुजारिश है कि ऐसा ना करें। जो बंदा बैठा है उनके घर पे, मोलेस्टर, सेक्सुअल प्रेडेटर, उसको जल्द से जल्द बेदखल करके हम सभी पीड़ित महिलाओं को ये आश्वासन दें कि वो यौन शोषण को बढ़ावा नहीं देते हैं। देखिए, 2005 में मेरे पापा ऑफ हुए और उस दौरान साजिद ख़ान ने मुझको कॉल किया, अपने घर पे बुलाया। और तब मुझे मालूम नहीं था कि वो कैसा बंदा है, किस टाइप का नेचर है उसका, कुछ नहीं मालूम था उसके बारे में। बस इतना मालूम था कि वो फ़राह खान का भाई है, फ़िल्म मेकर है। ये सोच कर गई मैं कि चलो कुछ बड़ा करते हैं बॉलीवुड में। उसके घर पर गई, स्टोरी नरेशन स्टार्ट हुआ। उसने कहानी नरेट करना शुरू किया और स्टोरी नरेशन के दौरान अचानक उसने एक बहुत ही गंदी, घिनौनी, गलीज़ हरकत की। अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया, बोला इसको ज़रा टच करके रेट करो ना। मुझे समझ में नहीं आया, मतलब क्या करना, रेट करना बोले तो क्या करना? तो नहीं, 10 में से कितने नंबर दे सकते हैं, देखो ज़रा। हिल गई थी मैं, समझ में नहीं आया था कि किस तरह से रिएक्ट करूं। एक लड़की जिसने अपना पापा खोया हो, वो कितनी इमोशनली डिस्टर्ब्ड रही होगी, आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा। उस इमोशनल स्टेट में कोई इस तरह की बदतमीज़ी आपके साथ करे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती, समझ में नहीं आता कि क्या करूं मैं, कहाँ जाके अपना सर फोड़ लूं। तो तब हिल गई थी, एकदम डीप शॉक में चली गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह का रिएक्शन दूं मैं। जैसे तैसे ख़ुद को बचाकर वहाँ से निकल गई। उसके बाद ख़ुद को मैंने बहुत कोसा, ख़ुद को ही मैंने कसूरवार ठहराया उस वारदात के लिए। मुझे लगा कि अगर मैं नहीं गई होती ये सब नहीं हुआ होता। तो कई साल बीते, मैंने ख़ुद को ही कोसा। मुझे लगा नहीं, तुम नहीं जाते तो ऐसा नहीं होता, तुम क्यों गई, तुम्हारी गलती है। कई साल बाद जब मी टू मूवमेंट शुरू हुआ तब एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं थी। कई महिलाओं के साथ उसने ये गलत काम किया। किसी के ब्लाउज़ में हाथ डाला, किसी को बेडरूम लेकर गया, डीवीडी कलेक्शन दिखाने के बहाने,
वहाँ लेकर जाकर उसके साथ गलत किया, अत्याचार किया, तब ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, कसूरवार मैं नहीं हूँ, कसूरवार तो वो है। और तब हिम्मत पैदा हुई, मुझे लगा कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ। और पिछले साल जनवरी में मैंने इस बात का खुलासा किया। और अब जब मैं देख रही हूँ कि बिग बॉस के घर में वो आराम फरमा रहा है, हाँ, एक अलग रूप दिखा रहा, जैसे कि दूध का धुला है, निर्दोष है, कोई ख्याल नहीं है उसको कि उसने क्या किया ज़िंदगी में, क्या कारनामे किए उसने, कितने महिलाओं के साथ यौन शोषण किया, कुछ नहीं, बेखबर है। तो इसका क्या मतलब निकालना? उसकी याददाश्त चली गई क्या? हाँ, या बिग बॉस ज़बरदस्ती अपने आँखों पर पट्टी बांध कर बैठी है? क्या तो भी चल रहा बिग बॉस के घर में। और अगर उसको मौका दिए, हाँ, उसकी बात रखने के लिए, तो मेरी गुजारिश है बिग बॉस से कि उन तमाम पीड़ित महिलाओं को भी मौका दिया जाना चाहिए कि वो भी अपनी बात रख सकें बिग बॉस के घर में 100 कैमरा के सामने। तो ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और बहुत ही गंदा मैसेज जा रहा है। ये है लीगल नोटिस जो मेरी लीगल टीम ने एंडमॉल शाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भेजी है, और इसकी एक कॉपी नेशनल विमेंस कमीशन को भी भेजी है और मिस्टर सलमान सलीम ख़ान को भी भेजी है। और इसमें ये लिखा है कि हम गुजारिश करते हैं बिग बॉस के मेकर्स से कि जल्द से जल्द मोलेस्टर, सेक्सुअल प्रेडेटर आरोपी साजिद ख़ान को बिग बॉस के घर से बेदखल कर दिया जाए, क्योंकि उसकी मौजूदगी बिग बॉस के घर में हम पीड़ित महिलाओं के मुंह पर एक करारा तमाचा है। हम चाहते हैं कि बिग बॉस हमारे अनुभव का और हमारी पीड़ा का मजाक न बनाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सलमान ख़ान क्यों सिर्फ उसके भाईजान बने बैठे हैं। सब लोग उनको भाईजान भाईजान बोलते हैं क्योंकि वो भाई बने फिरते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि सलमान सर, हम पीड़ित महिलाओं के भी भाईजान बने। क्यों आप हमको बहन नहीं बना सकते? आप बना लो हमको बहन, और हमारे जो मोलेस्टर आपके घर पे बैठे हैं उनको बेदखल करो, गेट आउट बोलो, निकालो। अगर सच में हम आपके बहन होते, आप नहीं करते ऐसा हमारे लिए। आप फुल धुलाई करते उसकी बैंड बजाते आप। तो बनाओ वो रिश्ता हमारे साथ, बहन मानो हमको, हम आपको भाई मानते। आप भाईजान नहीं बन सकते हमारे? हाँ, आपको बहुत प्यार देंगे, हम दुआएं देंगे, बनो हमारे भाई, बनो, हमारे लिए स्टैंड लो। अगर बिग बॉस मुझे बुलाते हैं तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी, भले ही 1 घंटे के लिए क्यों ना हो, बस 1 घंटा काफ़ी है। जाऊँगी और उसकी जो तमन्ना है कि मैं उसके प्राइवेट पार्ट को रेट करूँ, 10 में से उसको नंबर दूँ, उसकी वो तमन्ना पूरी कर दूँगी मैं। ख्वाहिश जो उसकी थी ना बरसों पहले, वो ख्वाहिश मैं पूरा करना चाह रही हूँ 100 कैमरा के सामने। अरे जितने गेम्स उनको खेलने थे खेल लिए ना, असल ज़िंदगी में गेम्स खेले ना, और कितना खेलना चाह रहे वो? पेट नहीं भरा उनका? हाँ, ये उम्र है उनकी गेम खेलने की, शर्मानी चाहिए उनको, गेम खेलना है उनको। जो हमारे साथ गेम खेला वो काफ़ी नहीं था। देखिए, ये जो ट्रोल्स होते हैं ना, इनका यही काम रहता, धमकी देना, डराना और डरा के हमारी आवाज़ दबाना, लेकिन हम नहीं डरने वाले। मेरा ये मानना है कि भारत देश में ऐसी कई महिलाएं हैं जो यौन शोषण के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने को तैयार हैं। ऐसी कई महिलाएं हैं जो पीड़ित महिलाओं के साथ खड़े होने को तैयार हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी
गलत हो तब जाकर आप गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगी, ये ज़रूरी नहीं है। आपको बस समझ होनी चाहिए, हाँ ये सही है, ये गलत है, और जो सही है उसका समर्थन करने के लिए भारत देश में कई सारी महिलाएं हैं, कई सारे पुरुष भी हैं। तो मैं उन सब से अनुरोध करती हूँ, आप सब हमारे साथ जुड़ें, हम एक मुहिम चलाएंगे, हम एक जुलूस निकालेंगे, एक मोर्चा निकालेंगे, हम ये बताने के लिए कि भारत देश में यौन शोषण के लिए कहीं पर भी कोई भी जगह नहीं है, बिग बॉस के घर में भी जगह नहीं होनी चाहिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि जब तक कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं होती, इस आरोपी को किसी भी प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित नहीं करना चाहिए, ना गेस्ट के तौर पर, ना कंटेस्टेंट के तौर पर। कैसे कर सकते हैं आप, ये जानते हुए कि उसने महिलाओं के साथ गलत किया? कैसे आप बुला के बोलते आओ हमारे प्लेटफॉर्म पर गेस्ट बनकर आओ या कंटेस्टेंट बनकर आओ? कैसे बोल सकते हैं आप? यानी जो महिलाएं पीड़ित हुई हैं उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। आप लोग जाओ, सर फोड़ लो, खुदकुशी कर लो, मर जाओ, नो प्रॉब्लम। ऐसा है क्या आपका रवैया? हाँ, अरे मोलेस्टर है वो, आरोपी है, निकालो ना घर के बाहर। देखिए, उन लोगों ने वो अनुभव नहीं किया जो हम पीड़ित महिलाओं ने अनुभव किया, तो जाहिर सी बात है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि असल में क्या हुआ। और जब ऐसा होता है, जब यौन शोषण होता है, एक महिला क्या महसूस करती, उसके दिल में, दिमाग में क्या चलता, उन लोगों शायद उन लोगों को नहीं पता, उन लोगों ने अनुभव किया नहीं किया मुझे नहीं पता। बट मैं गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ हमारा मजाक मत उड़ाओ, हमारे दर्द का, अनुभव का, पीड़ा का मजाक मत उड़ाओ। क्या बोल सकते, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा वो, इतना ही बोल सकते। और पहले सोचना चाहिए था उसको, वो बोल्ड वीडियोस बनाने से पहले सोचना चाहिए था कि इसका अंजाम क्या होगा। और जो झूठे वादे किए हमारे से सभी लड़कियों के साथ उसने जो झूठे वादे किए ना, उन वादों के बारे में सोचना चाहिए था। और आज तक मेरे ड्यूज़ क्लियर नहीं किए उस बंदे ने, 48 लाख रुपए उसको देने हैं मुझे, तो बंदा दे रहा नहीं, पता नहीं उसको लगता है कि नहीं जाओ जो करना है कर लो। तो इन लोगों का ऐसा एटीट्यूड है, मर जाएंगे लेकिन लोगों के ड्यूज़ क्लियर नहीं करेंगे। मैं राखी जी की इज़्ज़त करती हूँ, और जहाँ तक मैं जानती हूँ उनके बारे में, मुझे पता है कि उनके लिए ज़िंदगी का सफ़र आसान नहीं रहा है। सेल्फ मेड हैं वो, अपने बल पर आज जिस मुकाम पर वो हैं वहाँ पर पहुँची हैं। तो मेरी गुजारिश है उनसे कि बग़ैर हमारे अनुभव के बारे में जाने वो हमारे अनुभव को, हमारी पीड़ा को खारिज ना करें और हमारा मजाक ना बनाएं। वो हमसे मिलें, हमसे बात करें, पता लगाएं कि असल में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद एक नतीजे पर पहुँचें। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि ऐसे जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए हमें। और यदि आपको लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि साजिद खान सच बोल रहा है? यानी हम तमाम पीड़ित महिलाएं झूठ बोल रही हैं, वो अकेला बंदा सच बोल रहा है, ऐसा है क्या? मैं तो चाहती हूँ कि एक प्रॉपर निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए।